फ्रेंड्स, आज भी मैं आप सबके सामने लेके आ गया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का इन डेप्थ न्यूज़पेपर एनालिसिस। और आज की डेट जो है वो है 7 जुलाई, और 7 जुलाई का न्यूज़पेपर मैंने पूरा यहाँ पे आपके लिए डिकोड कर दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की आई हैं वो सब मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और जो चाहे वो नेशनल हो चाहे वो और इंटरनेशनल न्यूज़ हो, बट कुछ न्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने नहीं लाया हूँ, जो आपके एग्जाम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो आजकल अयोध्या में चल रहा है जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर एम्बेजलमेंट ऑफ मनी का, उसके बारे में हम रिपोर्ट कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है कि जो वहाँ पे मनी आता था, जो वहाँ पे ऑर्नामेंट्स आते थे श्री राम के लिए, वो सब पे क्या है, यहाँ के ही लोगों ने, इस ट्रस्ट के लोगों ने क्या किया, उसे चोरी किया है। दैट्स वाई दे हैव बिकम वेरी रिच, और मनी का एम्बेजलमेंट किया है। तो अब क्या कह रहे हैं कि टेम्पल थेफ्ट का सिन, इसको क्या बोला गया, ये बहुत बड़ा सिन है। सेज ट्रस्ट के मेंबर्स कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेन जो कल्प्रिट इसमें सामने आ रहे हैं, चंपत राय और दूसरे, उन्होंने भी जो है रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, कृष्णा मोहन न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट कहा गया है। और क्या कहा है कि अ सिन वॉज कमिटेड एंड दोज गिल्टी ऑफ इट शुड गेट द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट। ठीक है, SIT प्रोबिंग 124 करोड़ स्पेंड बाय ट्रस्ट। अब ट्रस्ट ने क्या किया, कई इवेंट्स हुए थे, चाहे वो उसका शिलान्यास हो, चाहे मोदी जी द्वारा जो है उसका उस समय जब 2024 में चुनाव से पहले उन्होंने किया था। तो देखिए, इसमें जो है और सारे भी इवेंट्स होते रहते हैं वहाँ, जिसमें 124 करोड़ रुपीस इन इवेंट्स में क्या है, ट्रस्ट ने खर्च किए हैं। तो SIT इन पैसों की भी जांच करेगी कि इनका यूज़ कैसे हुआ। ठीक है, फ्रेश डैमेजेस केव इन सरफेस और न्यूली इनाग्रेटेड लकादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए करप्शन लेवल इंडिया का इतना अच्छा है कि जो सड़क है उसमें जो है कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीनों में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए, और गड्ढे भी नहीं, गड्ढों की पूरी क्या बन गई है, केव बन गई है वहाँ पे, इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। और ये जो रोड बनी थी 12,000 करोड़ में बनी थी। मतलब हो सकता है कि इस रोड को बनाने में सोना लगाना पड़ा हो इन्हें नीचे, तभी ये जो है कितने ही 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लेफ्ट अथॉरिटीज रेड फेस्ड। ठीक है, अब उनके ये तो मतलब देखिए इतना ज़्यादा पैसा आपने लगाया, इसका मतलब 12,000 करोड़ जो है पैसा बहुत है गवर्नमेंट के पास। जो एक रोड बनने के लिए 12,000 करोड़ लगाने पड़ रहे हैं आपको। अगर यही रोड 12,000 करोड़ की पूरे में बन जाए ना, तो ये कम से कम 50 से 60 से 80 साल जो है हमें पूरा फ़ायदा दे सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा। जैसे अंग्रेज़ों की रोड आपने देखी होगी उस जमाने की, तो अगर पूरा पैसा लगाया जाए, बट 12,000 करोड़ में से लगता कितना होगा, 500 या 1,000 करोड़, तो बाकी का तो सब खाने वाले बीच में करप्शन से कर ही देते होंगे। NIA चार्जेस, ये NIA जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसके चीफ जो है कौन है, अजीत डोभाल, उन्होंने किसको चार्ज किया, लिट्टे चीफ सैयद हाफिज़ विद प्लॉटिंग पहलगाम टेरर स्ट्राइक। तो इन्होंने कहा है कि मोहम्मद सैयद वॉज द मास्टरमाइंड ऑफ द पहलगाम अटैक। ठीक है, अब इंडिया खैर इतनी पावरफुल तो नहीं है कि वहाँ जाके उसे मार के आ जाए। ठीक है, HC सेंटर ASI रिप्लाइज ऑन प्लिया फॉर ताजमहल सर्वे। अब क्या कह रहे हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे कह रहा है कि हम ताजमहल का भी सर्वे करेंगे, कि वहाँ पे भी जो है नीचे हो सकता है कि कोई मंदिर निकल जाए। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो ये लोग क्या कहेंगे कि अब जो है ताजमहल को भी तोड़ के नया वहाँ पे टेम्पल को डेवलप करते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो है बड़ी ख़राब लगती है मुझे कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट का ऐसे सर्वे करते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में जो है काफ़ी सारे एजेस रहे हैं, चाहे वो चालकोलिथिक एज हो, चाहे वो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, उसके बाद मौर्यन हो, फिर अफगानी भी यहाँ पे रहे। ठीक है, और मुग़ल एरा था, यहाँ ब्रिटिश एरा था। तो कई जब भी कोई किंग आएगा जो रिलीजन को फॉलो करेगा, तो चाहेगा कि उसका एस्टेट में भी वही रिलीजन फॉलो। तो कई सारे साइट्स में क्या है कि पहले वो मंदिर था, फिर उसे बाद में मस्जिद बना दिया, फिर मस्जिद था या उसे बाद में क्या करा, चर्च बना दिया। ऐसे करके इन्होंने क्या किया, कई जगहों में ट्रांसमिशन किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको क्या करा, डायरेक्टेड द सेंटर एंड ASI मंडे टू फाइल काउंटर एफिडेविट्स ऑन पटिशन चैलेंजिंग ऑन आगरा कोर्ट्स रिफ्यूजल टू अलाउ। तो आगरा कोर्ट ने क्या कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया सर्वे ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट वेरीफाई दैट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज एन एंशिएंट टेम्पल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश पे ही सवाल उठते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, जब आप मानते हो कि आप सेक्युलर हो, तो इन सब चीज़ों में जो है सर्वे वर्वे इतने नहीं होने चाहिए। इससे फिर रिलीजियस डिवीज़न भी यहाँ पे पैदा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूज़ थोड़ी सी मैंने करी तो थी, बट आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया, बट कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप सुनिएगा, मैं बताता हूँ। पब्लिक कंसुलेशन ऑन देहरादून मास्टर प्लान 2041 बिगिंस।
पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आस्क पब्लिक फॉर देयर इनपुट, मतलब लोगों से सवाल, लोगों से आंसर पूछा जाता है, लोगों से पूछा जाता है यार डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि एट द एंड फ़ायदा किसको या नुकसान किसको ही होता है, लोगों को ही होता है। तो इसमें लोगों से खुले उनके विचार पूछे जाते हैं, आइडियाज़ पूछे जाते हैं कि किन एरियाज़ में आपको डेवलपमेंट चाहिए और कैसे। A 12-day public consultation on Dehradun Master Plan 2041 began on Monday with residents submitting 18 suggestions and objections at the first sector-wise hearing organized by Mussoorie Dehradun Development Authority। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन सी है, मसूरी देहरादून वाली। अजयपुर हियरिंग्स फॉर द रिमेनिंग सेक्टर्स विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 21। तो जितने भी इसमें 18 सेक्टर्स है उसमें से 17 की हियरिंग कब होगी, जुलाई 21 को। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स फ्रॉम 11 AM to 5 PM बिफोर द ड्राफ्ट मास्टर प्लान इज़ फाइनलाइज्ड, जब तक इसे फाइनलाइज नहीं करा जाता है। अराउंड 50 से 60 पीपल ने क्या किया था, अटेंड किया था। द ड्राफ्ट प्रपोजल रेसिडेंशियल एक्सपेंशन, तो इसमें क्या क्या बात की जा रही है, क्योंकि देहरादून की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पे रेसिडेंशियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल जोन्स, ग्रीन बेल्ट क्रिएट करने की। ठीक है, प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू सिटीज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अनप्लान कंस्ट्रक्शन, इंक्रीजिंग ट्रैफिक। ठीक है, अब देखिए 4 लोगों को यहाँ पे नोटिस भेज दिया गया। बद्रीनाथ टेम्पल ऑफरिंग में भी यहाँ क्या है, चोरी की खबर सामने आई है। और एक जो लोकल NGO है भैरव सेना, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में है सम डेज, इन्होंने थेफ्ट ऑफ ऑफरिंग्स का यहाँ पे जो है इनके ऊपर आरोप लगाया था। तो यहाँ पे 4 मेंबर्स में से एक को जो है सस्पेंड भी कर दिया है, जो वहीं के कार्यवाहक थे। ठीक है, वहीं पे काम करते थे। 3 others हैव नॉट बीन रिलीव फ्रॉम द ड्यूटीज एज येट। ठीक है, तो हेमंत द्विवेदी यहाँ के चेयरपर्सन है। इनने हाई लेवल कमेटी बनाई है 4 मेंबर्स की, जो इसको चेक करेंगे कि एम्बेजलमेंट में कौन कौन शामिल था। देखिए, अगर अयोध्या में ऐसा हो सकता है, बद्रीनाथ में ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है देश के हर टेम्पल या हर रिलीजियस साइट में भी ऐसी जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सरकार को इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए सरकार को भी इसमें सामने आना चाहिए और इसमें जो है मदद करनी चाहिए जो भी इसमें काम कर रहा है इस चेकिंग्स में। क्योंकि अगर आपके टेम्पल्स ही, आपका रिलीजन ही सेफ नहीं है, ठीक है, वहीं पे लोग जो है चोरी कर सकते हैं, मतलब इतनी शक्ति उनमें है, तो दे कैन डू एनी क्राइम। ठीक है, तो और क्राइम तो बहुत छोटा है इस चीज़ के सामने। कपल गेट्स हाई कोर्ट प्रोटेक्शन डिस्पाइट मैन बीइंग अंडर 21। अब ये केस तो बड़ा पेचीदा लगा मुझे। इसमें जो है 2 लोगों ने भाग के शादी की है, जिसमें जो बॉय है वो 21 से कम है, जबकि बॉयज़ के लिए जो मैरिज की एज होती है वो 21 प्लस होती है, और फीमेल जो है वो 19 ईयर्स की है, तो वो तो ठीक है। तो फीमेल की फैमिली बार बार धमकी दे रही थी मानने की, और इसमें कंसोलेशन कोर्ट के सामने भी इन्हें ले गए कि दोनों पक्षों में जो है सहमति हो जाए, बट फीमेल ने अपने घर वालों के साथ रहने के लिए यहाँ पे मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी विद द बॉय। और वो लड़का प्राइवेट कंपनी में क्या है, जॉब करता है। ठीक है, इन दोनों ने भाग के शादी किया, तो इनको हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है जो उनके पेरेंट्स हैं, कि इनको मार ना दें इसलिए। अब देखिए, ये एक तरह से तो गलत भी है, क्योंकि आप डिच कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, हु हैव मेड यू दिस बिग, और आपको हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ में, और दूसरी तरफ से मतलब मेरे को तो इतना समझ में नहीं आया केस के बारे में, मतलब, लेकिन मेरे को ये गलत लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए यूथ को, और ये जो है स्ट्रांगली फॉलो होना चाहिए कि 21 से पहले यू कांट मैरी। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ और एज को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, बॉयज़ के लिए 24, गर्ल्स के लिए 21। दैट विल बी ग्रेट। उससे क्या होगा, क्राइम्स भी कम होंगे। ठीक है, तो यही था यहाँ पे। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन बैलेट नॉट बुलेट टू गेट डेथ फॉर मर्डर ओवर पोल राइवलरी। तो यहाँ पे जो पंचायत के इलेक्शंस थे, वहाँ पे जो फॉर्मर विलेज हेड था प्रमोद सिंह और उसका सहायक सहदेव सिंह, इन्होंने मर्डर कर दिया था एक फार्मर का 5 गोली उसके ऊपर दाग के। ठीक है, 16 ईयर्स पहले। तो अब कोर्ट ने इनको डेथ पेनल्टी दी है और 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। डिलीवरिंग वर्डिक्ट देते समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, तो जो जज थे उनका नाम क्या है, रवि कुमार दिवाकर, ऑल्सो ऑब्जर्व दैट पंचायत आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम। उन्होंने कहा है पंचायत हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या है, फर्स्ट फेज है। ठीक है, एंड इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी रिसॉल्व थ्रू वायलेंस, और इसके लिए वायलेंस नहीं बनाए। अग्निहोत्री विल मूव टू हाई कोर्ट इफ माई रेजिग्नेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। ये एक PCS ऑफिसर है। सस्पेंडेड बरेली सिटी मजिस्ट्रेट, जिन्हें सस्पेंड किया था अलंकर अग्निहोत्री
who had tendered his resignation over यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब इन्होंने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया और कहा है कि मेरे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करो। said he would approach the high court if his resignation was not accepted। तो इन्होंने ऐसा कहा। he stated that he is no longer part of the government system and intends to work independently for the society। वो कह रहे हैं कि ये जो है अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जिसका नाम है राम, क्लेमिंग दैट हिज आउटफिट, और उनकी जो विचारधारा है वो 18 से 19% लोगों में, यूपी के 18 से 19% लोगों में भी बसी है, और उनको इतना वोट बैंक तो मिलेगा 2027 असेंबली इलेक्शंस में। अग्निहोत्री को बहुत ही टफ और अच्छा कंटेंडर माना जाता था आईएएस कैडर में प्रमोशन का, लेकिन उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया बिकॉज यूजीसी के जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जिनको जनरल पीपल के जो मिसयूज़ कर सकते हैं, इसको लेके इन्होंने क्या कहा है कि ये बहुत ही गलत है, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। सेकेंडली, जो आदि शंकराचार्य के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे उनके ये बहुत बड़े फॉलोअर हैं, तो इससे भी ये क्या है काफ़ी नाराज़ दिखे। अब देखिए इससे भी इम्पोर्टेंट खबर है, रामपुर राजा लाइब्रेरी टू डिजिटाइज 16,000 रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब तालपत्र या पाम लीव्स देखिए आपने, पेड़ की छाल देखी होंगी। पहले ज़माने में जब लिखने के लिए पेपर नहीं हुआ करता तो इंस्क्रिप्शंस मतलब पत्थरों पे, पेड़ की छाल पे और लीव्स में जो है लिख देते थे वो लोग। तो इनको जो है इंडिया ने जो है खोद के निकाला और प्रिजर्व किया है, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट ने। अब ऐसा ही कि ये इतने साल पुरानी है, कई तो सड़ गई हैं, कई ख़राब हो गई हैं, तो इनको क्या करना है, डिजिटलाइज मतलब इनका कंटेंट को जो है ऑनलाइन फीड कर देंगे कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट में ये मिला, तो अगर ये ख़राब भी होंगी तब भी हमें जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं ये जो है रामपुर के राजा लाइब्रेरी है, 1774 में बनी थी। इसमें रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिसमें बहुत सारी लिटरेसी है, 16,000 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जिसमें से 11,000 तो डिजिटलाइज हो चुकी हैं, ठीक है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है फ्रेजाइल डॉक्यूमेंट होता है। अब बता दूं रामपुर की राजा लाइब्रेरी किसने खोजी थी, नवाब फैजुल्ला खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि अभी ये रामपुर की राजा लाइब्रेरी न्यूज़ में चल रही है, ठीक है। तो इस समय जो है इसका ना किसने इस्टेब्लिश की थी, कब की थी, 1774 में, और नवाब फैजुल्ला खान। कौन है, नवाब फैजुल्ला खान, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बार बार बताता हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रूरल ऑफ रामपुर प्रिंसली स्टेट, नवाब फैजुल्ला खान, ठीक है, 1774। राजा लाइब्रेरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंडियाज इम्पॉर्टेंट रेस्पोस। इस यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट का संग्रहालय है जहाँ पे आपको अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी और उर्दू मिलेगी। अमंग इट्स प्राइज्ड प्रोसेशंस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें मिला है वो क्या मिला है, इज अ कुरान हैंड रिटन ऑन कैमल पार्चमेंट, कैमल की स्किन के ऊपर, ठीक है, कैमल पार्चमेंट, एंड एट ट्रिब्यूटेड टू हज़रत अली। और ये केवल दो ही जगह मिलता है, एक इराक में और एक इंडिया में। और दूसरा क्या है, पर्शियन लैंग्वेज है इसका, पर्शियन लैंग्वेज में वाल्मीकि की रामायणा मिली है। और हर साल 29 रिसर्चर्स से ज़्यादा फॉरेन रिसर्चर्स भी आते हैं, इंडियंस तो छोड़िए, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, डैमेजेस ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्सकेवेशन बाय लोकल प्रोटेस्टर। अब देखिए मैं बताया था 12,000 करोड़ की सड़क है, तो यहाँ पे डिनाइंग स्ट्रक्चर फेलियर, यहाँ पे नाई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं है। क्लेम दैट डैमेज हैड रिजल्टेड फ्रॉम, अब इन्होंने अपनी जो है पल्लू झाड़ते हुए क्या कहा है कि लोकल प्रोटेस्टर्स यानी इसको जो है रोड को खोद दिया है। फार्मर्स जो उस एरिया में रहते हैं उन्होंने किया है, रोड को खोद दिया है। ड्यू टू कंटिन्यूड ऑब्स्ट्रक्शन नाई हैज़ नॉट बीन अलाउड टू कॉम्प्लिकेट क्रिटिकल ड्रेनेज स्लोप प्रोटेक्शन। तो नाई ने क्या नहीं किया था, यहाँ स्लोप प्रोटेक्शन और रोड सेफ्टी वर्क्स यहाँ पे नहीं किए थे, लोगों ने इसके लिए कहा था। तो इससे गुस्सा होकर लोगों ने क्या किया, रोड ही खोद दी। अ वीक अगो एन FIR वॉज फाइल्ड अगेंस्ट फार्मर्स फॉर्सिबली ट्राइंग टू ब्रीच एक्सप्रेसवे अंडर अ ट्रैक्टर नियर द यूजिंग अ ट्रैक्टर नियर द गांगनौली विलेज अंडरपास। तो ये जो है नाई ने आरोप लगाया और रिपेयर वर्क भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बट व्हाट आर द लोकल फार्मर्स सेइंग, लोकल फार्मर्स रिफ्यूटेड ऑब्स्ट्रक्शन, उन्होंने कहा हमने ये नहीं किया है। क्लेम्स बट एक्नॉलेज देयर डिमांड फॉर एन इंटरचेंज एज अकॉर्डिंग टू देम दे वर प्रॉमिस्ड दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलिवेटेड कॉरिडोर। तो उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जो ड्रेनेज किया वो सब इस रोड को बनाते समय सॉल्व कर दी जाएंगी, बट ऐसा नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान अ फार्म लीडर सेड द रोड कुड नॉट वेदर इवन फर्स्ट रेन, जो रोड है वो एक ही बारिश नहीं झेल पाई। देखिए यहाँ पे मेरे को क्या लगता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वी आर बीइंग ब्लेम फॉर द शूडी वर्क,
मेरे को क्या लगता है इस रोड में जो 12,000 करोड़ की रोड बनी है इसमें कई जगह पे गड्ढे पड़ रहे हैं। हर जगह तो फार्मर पहुंच के इसको तोड़ेंगे नहीं। हो सकता है एक आध जगह फार्मर्स ने कोशिश करी हो, उसको नहीं झुटला रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर भी हुई है, बट हर जगह कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि करप्शन बहुत ज़्यादा लेवल का यहाँ पे हुआ है। एक दो जगह तो समझ में आता है चलो फार्मर्स ने कर लिया, लेकिन पूरी इतनी लंबी रोड में हर जगह कैसे कर सकते हैं यार? वो अलग अलग जगह पे यहाँ पे जो है इसमें क्रैक्स मिले इवन बड़े बड़े। तो क्योंकि और मानसून का समय भी है तो इसका जो है बहुत हाई लेवल की यहाँ पे जांच होनी चाहिए, और जितने मिनिस्टर्स इवन पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बहुत हार्श पनिशमेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए रोड अगर ख़राब हो गई तो पीपल की सेफ्टी का सवाल है। सेकंड, मनी का जो यूज़ है वो मनी जीरो हो गया यूज़। स्पेसिफिक डायरेक्शंस वर टू इंगेज ओनली पार्क टेररिस्ट। देखिए यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पहलगाम अटैक में जो लिट्टे और टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट है उसे यहाँ पे कंडेम किया गया है, और टारगेटिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें 25 लोगों की डेथ हो गई है। एनआईए हैज़ अनअर्टेड इनफ्यूटेबल एविडेंस। अब यहाँ पे एविडेंस भी कलेक्ट किए गए इंक्लूडिंग चैट्स, मोबाइल डाटा, जीपीएस लॉग्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लिट्टे ब्रेस इन प्लानिंग एज वेल एज सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द पहलगाम अटैक। सईद, जो हाफिज सईद है ना लिट्टे का चीफ, हैज़ बीन चार्ज अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में आया है। आगे ले चलता हूँ आपको। यहाँ वर्ल्ड एक्सप्लोरर हमारे मोदी जी दोबारा विश्व यात्रा पे निकल चुके हैं। इससे पहले सेशल्स में घूम रहे थे, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घूमा, अच्छा लगा इन्हें वहाँ। अब ये गए इंडोनेशिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी जाने वाले हैं। तो इंडोनेशिया में डील करने गए, बायलैटरल डील। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय जो राष्ट्रपति घूम रहे हैं वो हमारे ही हैं। वो अभी अर्ली 2026 में अराउंड 100 कंट्रीज़ का दौरा वो यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। और 81 के साथ उन्होंने काफ़ी समझौते किए, तो इन्हें घूमना बहुत पसंद है, फ्री में घूमने को मिल रहा है इन्हें। पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी सेड दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैड फुलफिल्ड। अब इन्होंने जो है वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कहा है कि आर्टिकल 370 को, अब ऐसा था कि यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पे ऑनर करते हुए इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 हैज़ फुलफिल द ड्रीम ऑफ जनसंघ। देखो जनसंघ की शुरुआत किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का क्या मदर पार्टी है, भारतीय जनसंघ थी, बाद में इसका नाम किया भारतीय जनता पार्टी, और इसे खोजा कितना था? स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने। ये उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी है। जनसंघ फाउंडर्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सेपरल ऑफ द बीजेपी सिग्नेचर पॉलिसी डिसीजन। तो इन्होंने कहा है कि हम उन्हीं की बनाई हुई, उन्हीं के दिशा निर्देशों के में ही चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बीजेपी सेट एज मुखर्जी ने भी आर्टिकल 370 को काफ़ी कंडेम किया था, तो अब बीजेपी गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अलाउड द स्टेट टू मेंटेन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पहले एग्रीमेंट था ना उसके तहत क्या होता था कि स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना स्टेट फ्लैग होगा, अपने रूल्स होंगे, अपने टाइटल्स होंगे, ठीक है। और राजकीय पीएम एंड नॉट द चीफ मिनिस्टर एंड सरदार रियासत इन प्लेस ऑफ गवर्नर। वहाँ पे क्या होता था? सीएम नहीं होता था, पीएम होता था, और सरदार रियासत होता था गवर्नर की जगह। पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता था? पीएम होते थे, सीएम की पोस्ट नहीं थी, और गवर्नर की जगह कौन था? सरदार रियासत। ही गेव द नेशन। अब ये पीएम मोदी कह रहे हैं उनके लिए, मुखर्जी के लिए। मुखर्जी ने नेशन को क्या दिया? मंत्रा दिया, दैट वन कंट्री कैन नॉट हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू हेड्स एंड टू सिम्बल्स। ही फॉट फॉर हिज प्रिंसिपल, वेंट टू जेल एंड अल्टीमेटली मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन कश्मीर। तो उनकी एनिवर्सरी पे इन्होंने इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस फर्म स्टार्ट करेगी, जैसे भारत टैक्सी इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी सिटीज़ में अभी भारत टैक्सी स्टार्ट हुई है, जिसमें भारत टैक्सी देखिए अभी 6 लाख ड्राइवर रजिस्टर्स हैं, 35 लाख कस्टमर्स हैं। और इसमें क्या कहा गया है, ये मोर देन 500 सिटीज़ में क्या होगी? भारत टैक्सी स्टार्ट की जाएगी। भारत टैक्सी विच ऑपरेट्स ऑन जीरो कमीशन मॉडल विद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ड्राइवर्स। अब ऐसा होता है जैसे आपने ऊबर रैपिडो करी होगी ना, तो उसमें क्या होता है कि मान लिए अगर ड्राइवर के उतनी डिस्टेंस है 50 रुपीज़ है, तो हमसे 70 रुपीज़ लिए जाते हैं। 20 रुपीज़ किसको जाता है? ऊबर और रैपिडो को। भारत टैक्सी में क्या होगा? अगर प्राइस 50 है तो 50 का 50 रहेगा, कोई भी कमीशन जो है नहीं ले आ जाएगा। तो इससे ड्राइवर्स के लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए भी फ़ायदा है,
या वो थोड़ा ज़्यादा करके 5-6 रुपये ज़्यादा करके ड्राइवर्स को और फ़ायदा यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो ये देखिए पीएम इन जकार्ता, प्रधानमंत्री जो है कहाँ है, जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अराइव्ड इन जकार्ता मंडे फॉर 3 नेशन। इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ गए। वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनका स्वागत किया तहे दिल से। और देखिए यहाँ पे क्या डिस्कशन होगा। पहला डिस्कशन होगा इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल, 2500 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल अगर दूंगा 500 लाख करोड़ में। इंडिया विल ऑल्सो बी अर्निंग स्लॉट्स फॉर इंडोनेशियन कैडेट्स एंड ऑफिसर्स इन एनडीए। एनडीए में भी इंडोनेशिया के, एनडीए में जो है कई देशों के जो कैडेट्स होते हैं वो आते हैं ट्रेनिंग लेने। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडोनेशियंस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज क्रिटिकल मिनरल्स इज अनदर की एरिया ऑफ कॉपरेशन। इंडिया के लिए कौन सा है अगला, क्या क्रिटिकल मिनरल्स है, क्योंकि साउथ ईस्ट में 21% निकल रिजर्व्स हैं एंड रैंकिंग अबाउट द टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, बॉक्साइट एंड टिन, ठीक है। और ये यहाँ पे सबसे बड़ा टेम्पल जो है हिंदू टेम्पल, उसे भी विजिट करेंगे। आगे चलते हैं। अब आ गई हमारी फेवरेट और आज की ताज़ा जो है वर्ल्ड न्यूज़। अब देखिए चाइना ने यहाँ पे मिसाइल की टेस्ट फायर करी है इन पैसिफिक में, जिससे स्पार्क हो गया अलार्म। तो न्यूक्लियर सबमरीन से फायर करी थी। चाइना मिलिट्री टेस्ट फायर्ड अ मिसाइल फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इनटू द पैसिफिक ऑन मंडे। अ न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी लॉन्च द मिसाइल। द टेस्ट केम जस्ट आफ्टर, टेस्ट कब हुआ है, जस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलियन और फिजी प्राइम मिनिस्टर ने मेजर डिफेंस अलायंस यहाँ पे क्या गया साइन किया, कमिटिंग ईच अदर्स कंट्री टू कम टू द अदर्स एड इन केस आइदर इज अटैक। किसी को भी अटैक होगा तो दूसरी क्या करेगी, फ़ौरन मदद के लिए आएगी, ठीक है। और कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन सब ने तो ये भी कहा है कि हमें बताया था हालांकि, बट दिस इज रॉन्ग। द टेस्ट कम्स जस्ट आवर्स after Australia and Fiji signed a major defense deal. Beijing and Western powers led by US and Australia have competed for several years for influence in the strategically। अब देखिए क्यों हो रहा है ये सब। अब बीजिंग और वेस्टर्न पावर्स ने साथ में यूएसए ने किया है, कम्पीट किया है एक दूसरे के साथ फॉर ईयर्स इन्फ्लुएंस इन द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड नेशंस। तो देखिए कई सारे आइलैंड नेशंस हैं साउथ ईस्ट में, तो उनको टेक ओवर करने के लिए, क्योंकि उनमें जो है बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, क्रूड ऑयल और कई चीज़ें मिलती हैं, इसलिए जो है हर कंट्री चाहती है कि वो उन पर क्या करे। जैसे इंडिया के पास 2 है ना, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, उन पर कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। रशिया ने फिर से यहाँ पे यूक्रेन में स्ट्राइक करी है, जिसमें उनके 21 पीपल की डेथ हो गई। ये दिखाता है कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम की शॉर्टेज हो गई है। कल ही दोनों ने ट्रम्प से बात करी थी वॉर को रोकने से रिलेटेड, और आज ही रशिया ने अटैक कर दिया। और यूक्रेन ने भी इन रिटेलिएशन उनके सबसे बड़ी रिफाइनरी पे यहाँ पे अटैक किया है। तो इस समय यूक्रेन क्या कर रहा है कि उनके सोर्सेज पर अटैक कर रहा है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी और कमज़ोर हो। यहाँ पे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब जो भी टाई होगा इंडिया चाइना के साथ, वो उनका भी बेनिफिट के लिए होगा। हमास डिजॉल्व्स इन इट्स डी फैक्टो गवर्नमेंट इन गाजा। हमास ने अपनी जो है गवर्नमेंट गाजा में ख़त्म कर दी है, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया, मतलब हटा दी है। हमास सेड ऑन मंडे इट हैज़ डिजॉल्व इट्स डी फैक्टो गवर्नमेंट इन गाजा एंड सिग्नल्ड इट वाज रेडी टू हैंड ओवर पावर टू अ ग्रुप ऑफ पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स। तो ये जो है उन्हें दे देंगे। देखिए हमास में अभी भी इसराइल जो अटैक करे जा रहा है। The Trump appointed board of peace set up to monitor the plan against its noted Hamas move, but if added that ultimately our assessment will be guided by actions. Hamas has refused to disarm until Israel halts attacks in Gaza. जब तक इसराइल जो है halts अटैक्स को रोक नहीं देता। द लेटेस्ट ऑफ विच किल्ड 5 पीपल। अब हमास को कौन गवर्न करेगा? US बैक्ड नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। अब हो सकता है कि इसराइल अटैक कम कर दे, क्योंकि यहाँ पे US जो है रूल करने आ रहा है। ब्रिटेन ने 2 रशियन जो है इंस्टीट्यूशंस पे जो है यहाँ पे बैन लगा दिया है, जो पॉइजन डार्ट फ्रॉग के जहर से क्या है यहाँ पे टॉक्सिन बनाता था। और नेलवेनी जो थे 2024 में उनको भी पॉइजन किया गया था इसी केमिकल से, ठीक है। तो इसके ऊपर सैंक्शन लग गए। यहाँ TTP ने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के एयरफोर्स ऑफिसर को मार दिया है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड ट्रम्प गॉड्स मेलोनी अगेन। गॉड्स का मतलब होता है मेकिंग एंग्री। ट्रम्प ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे मेलोनी दोबारा एंग्री हो सकती है। रेस्ट्रेनिंग का मतलब कीपिंग समवन अंडर कंट्रोल, ठीक है।
US President Donald Trump again got it, making angry Italian PM Giorgia Meloni. The Italian PM last month accused Trump of fabricating a story. अब ट्रंप ने क्या कहा था कि मेलोनी ने उनसे G7 में कहा कि आप मेरे साथ जो है फ़ोटो खिंचाइए, लेकिन मेलोनी ने कहा मैंने ऐसा उनसे कुछ भी नहीं कहा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मेरे से भीख मांगी अपने साथ फ़ोटो लेने के लिए। विद द टू लीडर्स, अब ये दोनों लीडर्स जो है तुर्की में मिलेंगे नाटो समिट में, ठीक है। ट्रंप ने एक फ़ोटो पोस्ट करी है इससे पहले सोशल मीडिया में ऑफ मेलोनी लुकिंग अप एट हिम, जो कहा कि है ईवीएन फ्रांस की है, जिसमें मेलोनी उनकी तरफ देख रही हैं, विद द कैप्शन रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप ने फ़ोटो पोस्ट की है। मेलोनी, अब देखिए इनका कब से इशू स्टार्ट हुआ, जब से एक तो मोदी जी से ट्रंप चिढ़ सकते हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनकी क्लोजनेस इनके साथ बढ़ रही है, तो ट्रंप को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। वैसे भी वो मोदी जी से बहुत चिढ़ते हैं। मेलोनी वॉज वंस अ वोकल सपोर्टर ऑफ ट्रंप, पहले मेलोनी क्या थी, बहुत बड़ी सपोर्टर थी ट्रंप की, एंड वॉज द ओनली यूरोपियन लीडर टू अटेंड हिज इनॉग्रेशन इन 2025। हाउएवर शी क्रिटिसाइज्ड हिम दिस ईयर, लेकिन मेलोनी ने उनको क्या क्या क्रिटिसाइज किया फॉर लैशिंग आउट एट पोप लियो, उन्होंने पोप लियो के बारे में कुछ गलत बोला ओवर हिज कंडमनेशन ऑफ द ईरान कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पोप लियो नहीं चाहते थे ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसका मेलोनी ने क्या सपोर्ट किया और ट्रंप के खिलाफ हो गई। This in turn prompted a blunt rebuke from the US president who accused her of lashing courage. अब वही इन्होंने क्या किया, एक ओबामा और उनके साथ उनकी वाइफ की ग्राफिटी पिक डाली है, जिसमें लिखा गया है येस वी कैन ओबामा एंड BLM शॉर्ट फॉर ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ये दिखाता है ट्रंप के अंदर थोड़ी यहाँ पर रेसिस्ट की भावना दिखी है कि वो ओबामा के वैसी कामों से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और पुराने भी जो ओबामा में काम किया उन्हें भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि ईरान विल आइदर डील विद अस और वी विल फिनिश द जॉब, मतलब हम उन्हें ख़त्म कर देंगे या डील करेंगे, ठीक है। अभी तक इन्होंने बोला हमने उनके फ्रोजन एसिड्स भी नहीं छोड़े, और इन्होंने क्या कहा है, ट्रंप ने कहा है वी कैन नॉक डाउन देयर ब्रिजेस, हम उनके ब्रिजेस को तोड़ सकते हैं, इन 1 आवर वी कैन नॉक आउट देयर एनर्जी सप्लाई, हम उनकी एनर्जी सप्लाई को ख़त्म कर सकते हैं, वी हैवंट गिवन देम एनी मनी, हमने उन्हें कोई भी मनी नहीं दिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन PM के ऊपर भी रिपोर्ट आई है, इनके ऊपर एक महिला के ऊपर अभद्र बातें बोलने का आरोप लगा है। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, क्या पूछा देखिए, इनसे पूछा गया ऑस्ट्रेलियन PM एंटोनी अल्बनीज अपोलोजाइज्ड, इन्हें अपोलोजाइज किया है, ठीक है। अब इनसे पूछा गया कि आपसे, इनसे पत्रकार ने पूछा वॉज आस्क्ड बाय होल निक्की ऑसबॉर्न विच ऑफ द 3 ऑस्ट्रेलियन फीमेल सेलिब्रिटीज ही वुड मैरी डेट एंड शैग। शैग का मतलब होता है कि आप इंटीमेसी, मतलब किसी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना, ठीक है, उसका वल्गर टर्म है। सब पूछा गया किसको आप मैरी डेट करेंगे, तो इन्होंने क्या बोला कि अभी अभी क्या हुई है, मेरी मैरिज हुई है। तो पहले तो इन्हें डिक्लाइन करा, इस बात से इनकार किया कि अभी तो नहीं, बट इनसे थोड़ा जोर दिया, तो इन्हें सेकंड टाइम में क्या कहा कि मैं सिंगर काइली मिनोगियो के साथ हर चीज़ करना चाहूँगा, तीनों जो ऊपर लिखी हुई है। तो इसके लिए इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप एक महिला के साथ, मतलब ऐसे ही आप मैरिड होने के बाद भी कैसे कह सकते हैं, जिसका इनने पब्लिकली क्या किया, यहाँ पे माफ़ी मांगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है कोचिन के शिपयार्ड के 5% स्टेक जो है बेचना चाहती है। पहले इसने जो है कोल इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, NHPC, NLC, IRFC, इन सब के जो है स्टेक्स बेच दिए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती जा रही है, पहले तो ये कई कंपनी बेच दी है, अब ये क्या कर रही है कि जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है उनके स्टेक्स भी प्राइवेट को देती जा रही है। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेटाइजेशन को पूरा अपना वो बना रखा है, क्या बोलते हैं, वेपन, कि हम तो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सोशलाइजेशन और मिक्स्ड इकोनॉमी की हमारे यहाँ क्या है, जगह नहीं है। अब देखिए, क्योंकि कोल्ड प्ले, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस समय वॉर चल रही है और वेस्ट एशिया से ही ज़्यादातर बॉटल्स, कैंस आते हैं। तो जो कोको कोला वाली कंपनी है, ठीक है, और कॉफ़ी वाली है, वो ज़्यादातर कैंस और उसका यूज़ करती हैं, ग्लास बॉटल, ग्लास जार्स का, अपनी चीज़ों को देने के लिए, ठीक है। राइज इन पैकेजिंग कॉस्ट, सप्लायर्स हैव रेज्ड एल्यूमिनियम केन प्राइसेस बाय 15%, ग्लास बॉटल कॉस्ट 20%। अब देखिए अल नीनो आ रहा है, जिससे पीपल, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ीज़ को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। बट क्योंकि इनकी प्राइस में हाइक हो रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया से जो सामान आ रहा है, रॉ प्रोडक्ट, कैन, बॉटल्स, ये सब क्या है, इनके जो रॉ मटेरियल है उनमें खुद 15% का प्राइस हाइक है। तो इसलिए लोग क्या है कम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। बाकी अभी एक और है बढ़िया,
देखिए आर्टिकल एक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें क्या है, USTR प्रोब एक्शन क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर इंडिया। तो USTR ये क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट है बिटवीन US एंड इंडिया के बीच में। इसका ब्रेकडाउन है, देखिए US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, मैनी कंट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है अंडर आर्टिकल 301 सेक्शन 301। दिस फोकस ऑन टू मेन कंसर्न। सबसे पहले तो फोर्स्ड लेबर। द US एलिगेस, मतलब US ने आरोप लगाया दैट इंडिया एंड अदर कंट्रीज आर नॉट डूइंग इनफ टू स्टॉप गुड्स मेड विथ फोर्स्ड लेबर। मतलब फोर्स्ड लेबर का मतलब किसी से आप एक्स्ट्रा काम करवा के और ह्यूमन राइट्स का वायलेट करके उनसे काम करवा रहे हो। तो ऐसा इंडिया और कई कंट्रीज़ क्या है, ऐसा कर रही हैं अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। US ने कहा है कि ऐसा जो है नहीं करना चाहिए और इस पर स्टॉप लगना चाहिए। एक्सेस कैपेसिटी, द US इज ऑल्सो लुकिंग इनटू वेदर सर्टेन इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग वे मोर देन द मार्केट नीड्स। और ऐसा भी आरोप लगा है कि इंडिया की कई सारी जो इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, जितना मार्केट नीड्स है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे क्या प्राइजेस लोअर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ बनाओगे, डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड कम है उस चीज़ की, तो प्राइस क्या होंगे, अपना आप ही लोअर होंगे। वाई डज इज मैटर, क्योंकि नए टैरिफ लगे हैं जो 12.5% मैनी इंडियन गुड्स पर एडिशनल है। द न्यू टैक्सेस वुड मेक इंडियन प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव फॉर अमेरिकन्स। अब देखिए, तो इंडिया क्या कर रहा है, फोर्स लेबर करवा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो उनकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। अब उनके ऊपर टैक्स लग के भी उनकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। ट्रेड डील डिले, इंडिया एंड US हैज़ बीन ट्राइंग। अभी तक ये जो है ट्रेड डील जो है फाइनलाइज ही नहीं हो पाई है, ठीक है, तो ये चलता रहेगा। अब देखिए कल का जो मैच था वो मैं काफ़ी दुखी हूँ इसमें कि ब्राज़ील को नॉर्वे ने हरा दिया है, जिसमें नेमार भी अब बाहर हो चुके हैं 2-1 से। आज इंडिया का T20 मैच भी है इंग्लैंड के साथ, देखते हैं क्या होता है। कल जो है इंग्लैंड ने 3-2 से मैक्सिको को भी हरा दिया यहाँ पे, और आज जो है बेल्जियम ने 4-1 से USA को डिफीट करके राउंड ऑफ 8 में जगह बना ली है। तो ये थी पूरी आपकी आज की स्पोर्ट्स न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट केस, हाई कोर्ट केस और बाकी सब मैंने आपको यहाँ पे कवर करके बता दिया। देखिए आज भी कुछ अच्छा आर्टिकल आया है, सो हु इज़ अ सिटीजन करके। आर्टिकल का डे मैंने संडे रखा है, संडे को मैं 1 या 2 आर्टिकल आपके सामने अच्छे से एनालिसिस करके लेके आऊँगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।